हमारे गांव में एक आदमी है जो बड़ा ही गरीब है। उसके पास पैसा भी नहीं है, पूंजी भी नहीं है, नौकरी भी कहीं नहीं करता है, बड़ा ही गरीब है। मैं उसको देखता हूं ना तो बड़ा खुशी होती है। वो एक ऐसा काम करता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इस वीडियोज को ध्यान से देखिएगा। यदि आप भी बेरोजगार हैं, गरीब हैं, पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास भी हजार तकलीफ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, तो 500 रुपया से उस बंदे ने स्टार्ट किया है। आप भी यदि चाहें 500 1000 रुपया लगा करके और डेली जो है 400-500 रुपया आराम से कमा सकते हैं। आप खुद के मर्जी के मालिक होंगे। आप किसी के यहां नौकरी नहीं करेंगे। कोई आपको ए ओ ये तू मैं ये सब शब्द प्रयोग कोई करने वाला नहीं होगा। वो कोई ये नहीं कहेगा भाई ओए ले चल, ओए ये उठा, ओ यहां जा। ये सब शब्द आपको कोई बोलने और डांटने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो काम मैं आपको बता रहा हूं आपका खुद का काम है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और इसका कस्टमर भी आपके पास ढूंढता हुआ आएगा। और यदि आप इसको लेकर के घूमते हैं तब तो इसमें और भी मुनाफा है और भी बेटर है। और ये माल डेली आप चाहें तो 100 पीस भी बेच सकते हैं। 100 पीस ये बिक जाता है और ये मात्र 5 रुपए में 10 रुपए में बिकता है। तो मैं पूरा विस्तार से आपको समझाता हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। इस गरीब के बिजनेस, जो चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन की घंटी है उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, वो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो 8वीं से लेकर के 10वीं के बीच में ही पढ़ा है। 9वीं, मुझे लगता है 9वीं तक ही पढ़ा है वो, क्योंकि 10वीं का मार्कशीट नहीं है, वो 10वीं क्लास गया ही नहीं है और 9वीं तक पढ़ा है। और वो डेली, मतलब जिस भी हिसाब में है, सिचुएशन में है, डेली 500-700 रुपया रोज कमाता है घूम करके। क्या करता है, 5 रुपए वाली उसने एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, बत्तीसा जिसको कहते हैं। बत्तीसा आप लोग खाए भी होंगे, है ना, शाम पापड़ी भी कहीं कहीं कहा जाता है। वो थाली में लेकर के, तब देखो थाली का मैंने नाम लिया, अब आपको मन में होगा अरे यार ये तो हमें पता ही है। अरे घंटा पता है आपको, कुछ नहीं पता है। पता होता तो फिर ये वीडियो देख नहीं रहे होते यार, आप अपना काम कर रहे होते। क्योंकि आपको ना ये सब जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे थाली को मैंने बोल दिया, कोई रेडी बेल बोल दिया, तो वो आपको लगता है यार ये तो बस मतलब ये अच्छे लोग नहीं करते हैं। अच्छे लोग तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाकर के नौकरी करते हैं। नहीं मेरे भाई, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं ये 5 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन इससे जो है डेली 500-700 रुपए वो कमाता है। क्या करता है, 100 पीस थाली में सजा लेता है और लेकर के सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा लेकर के निकल जाता है। कहां पे, मंडियों में निकल जाता है, गांव में निकल जाता है। इसको सुबह लोग नाश्ते के रूप में भी करते हैं और शाम को मंडी, मतलब उसका काम ही यही है ना। और अपने साथ साथ उसने एक और पार्टनर भी रखा है। उस पार्टनर को भी थाली में सजा करके 100 पीस दे देता है। आपको पता है एक पीस उसको 2 रुपए का पड़ता है, लेकिन वो बेचता है 5 रुपए में। 2 रुपए का एक प्रोडक्ट मिलता है उसको और वो बेचता है 5 रुपए में। और उसने अब कारीगरी भी सीख लिया है। अब मुझे लगता है 2 रुपए से कम के खर्च लागत में जो है वो अपना प्रोडक्ट तैयार कर ले रहा है और उसको ले जा करके बेचता है 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10-10 रुपए के अलग अलग, मतलब साइज होते हैं ना छोटे बड़े, इस तरीके से वो बेचता है। और डेली का उसका रूटीन है, 100 पीस घर से लेके निकलना है, 100 पीस डेली लेके निकलना है और उसको बेच के आना है। सुबह भी लेके निकलेगा, शाम को भी लेके निकलेगा और डेली 500-700 रुपए वो कमाता है। मैं यहां तक बता दूं कि अब उसका जो इस तरीके से करके ज्यादा दिनों उसने काम नहीं किया है, 1 साल तक उसने ऐसा काम किया है, लेकिन अब वो खुद बनाने की कारीगरी को सीख लिया है ना। मतलब देसी स्वादिष्ट खुद अपने हाथों से बनाता है, उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो मतलब कि जो नुकसान करे शरीर को। वो खुद अपने हाथों से प्रोडक्ट तैयार करता है। और अब उसके पास छोटे छोटे दुकानदार है ना, उसके पास आते हैं और उसको किलो के भाव में बेचता है, किलो के भाव से लेके जाते हैं। वो अपने दुकान पे रख करके उसको 10 रुपए 5 रुपए पीस जो है बेचते हैं। उसने क्या किया है, एक छोटे से जगह से एक छोटी सी दिमाग लगा करके छोटा इन्वेस्टमेंट, 5 रुपए, 500 और 1000 रुपए की मैं बात कर रहा हूं। 5 रुपए का प्रोडक्ट है, 500-1000 रुपए का उसने सामान तैयार किया। उसके बाद से लोगों को उसने खिलाया, कुछ दिन खिलाया, खिलाने के बाद लोगों को आदत पड़ गई, अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट है। बाकी वैसे मार्केट में नहीं मिलता है जिस तरीके से वो बनाता है। और
लोगों को चस्का लग गया, फिर लोग खाने लगे। अब उसके 20 किलोमीटर के रेंज में चारों तरफ के जितने भी छोटे बड़े दुकानदार हैं आते हैं, उससे माल लेकर जाते हैं। 2 किलो 5 किलो 2 किलो 5 किलो ऐसे करके लेके जाते हैं और ले जा करके अपनी दुकान में रखते हैं और उसको बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। और साथ में ये बंदा भी अब थोड़ा फेमस हो गया है, अब ये बंदा भी जो है पैसा कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है। तो ये एक 8वीं 9वीं पढ़ाई जो किया है बंदा, जो गरीब है, बेरोजगार पहले था लेकिन अब नहीं है, लेकिन उसने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से इस तरीके से कुछ हासिल कर लिया है। आप और हम ये सोचते रहते हैं कि क्या करें यार, गरीब हैं, ना पैसा है ना पूंजी है, क्या करें। इसका सवाल का उत्तर आपके पास ही है, आप इसको बाहर ढूंढ रहे हो कि कोई आपको बताएगा आप ये करो वो करो। मैं क्यों आपको बताऊंगा आप ये करो या वो करो, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि उस तरीके से यदि आप भी करेंगे, हो सकता है कि आपका मन अगर उसमें लग रहा है कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार करने में, बनाने में, सेल करने में, तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। अपने घर पे रह करके, गांव में घूम करके, 20 किलोमीटर के एरिया में जो है आप पैदल नहीं जा सकते, साइकिल से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं। अरे करने वाला इंसान तो कैसे भी कर लेगा यार, उसके पास बहाना नहीं है कि मैं इस वजह से नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अरे क्या इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? जरा आप ही सोचिए, कितनी डिग्री की जरूरत है? एक कारीगरी है, एक स्किल है, उसको सीखना है, सीख करके और उसको लगाइए। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा है। हम अपने आप को खुद रोकते हैं, खुद कहते हैं कि यार हमें ये नहीं पता है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हमारे पास पूंजी नहीं है। 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले दिन 100-200 की कमाई होगी, दूसरे दिन 300 की होती है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, बिकती जाएगा माल, जितना ज्यादा बिकेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट है। कारीगरी जानते हैं तो और ज्यादा प्रॉफिट है। देखो यार, शायद मैंने इस वीडियो में आपको जो समझाना चाहा आपके समझ में आया कि अगर आपके पास भी पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत रोना है, बहुत तकलीफ है, तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। यह आपका काम है, आपको कोई डांटने और भगाने वाला नहीं रहेगा। मर्जी रहेगा खोलेंगे, मर्जी रहेगा बंद रखेंगे, यह आप पे डिपेंड करता है। तो जो भी मैंने आपको समझाया, अगर एक लाइन में अगर मैं बताऊं आपको कि एक लाइन में इसको कैसे मतलब करें, क्या करें, तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी एक छोटा सा काम, जो भी इसको आपको देखने में छोटा लगता है, उस काम को आप सीख लीजिए और उसको सबसे छोटे लेवल से 500-1000 रुपए में स्टार्ट कीजिए और देखिए, फिर देखिए कि 1-2 महीना करने के बाद वही काम किस तरीके से बड़ा हो जाता है। आपके पास 1000, 10,000, 20,000, 50,000 पूंजी हो जाता है कुछ दिनों में। और फिर आपके पास जब पैसा आ जाए ना, तो फिर आप दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट करो, दूसरा कोई धंधा उसी के साथ साथ कर लिया करो, है ना यार। देखो, इसी तरीके से आदमी ग्रो होता है। शायद मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, आपको समझ में भी आया, मेरी बातें से सहमत है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर गरीब भाइयों की मदद करना चाहता हूं और मैं ऐसा ऐसा वीडियो ला रहा हूं अपने चैनल्स पे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा, घंटी है ना, उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, अब उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप मेरी वीडियोज को देख करके सीख पाएंगे अलग अलग बिजनेस, अलग अलग आइडियाज, है ना। तो चलिए, मैं मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। जय हिंद।